6:30 बज रही है। जैसा है कि सबको आप सबका एक बार फिर से वेलकम है न्यू ब्लॉग में। तो आज हम सुबह सुबह निकल गए घर से। कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाती हूँ मैं। तो सुबह सुबह हमारा काम चालू हो गया है और आज देखो बाहर देखो कितना अंधेरा है। अभी बाहर वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी अंधेरे में। जब उजाला होगा तभी वीडियो शूट करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रही है। तो चलिए आगे दिखाते क्या किया हमने। पापा आ रहे हैं। जय साईं की आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो वो वाला ब्लॉग में ज़रूर जाके देखना। वो भी काफ़ी अच्छा है। ये एक दिन पहले का ब्लॉग है वो, और ये एक दिन बाद का ब्लॉग है कि सुबह सुबह हम 4 बजे उठ के कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये सब आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया। तो अभी हम घर से निकल गए हैं और घर से आने के बाद में ये देखिए नलका बगिया में हमने पानी भरा और फिर हम लोग खेत पहुँच गए। और ये वाला ब्लॉग कल वाले ब्लॉग के जैसे ही है। तो उसका लोगो मैंने आपको दिखा दिया है वाले ब्लॉग का, तो वो भी जाके आप ज़रूर देखना। और चांद देखिए आसमान में कितना प्यारा लग रहा है। और अभी देखिए हम लोग सब यहाँ पे भर रहे हैं भूसा। और हम लोग सुबह इतनी जल्दी इसीलिए आए थे क्योंकि कड़क धूप हो जाती है 8 बजे के बाद में। अब ये गेहूं का समय है, गर्मी का समय स्टार्ट हो गया है। तो 8-9 बजे के बाद में इतनी गर्मी लगती है कि भूसा भरना आप समझ सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। फिर इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि 4 बजे हम लोग जल्दी जाएंगे। शाम को हम 7-8 बजे आ गए थे। फिर सुबह जल्दी 4 बजे से आके यहाँ भूसा भर रहे हैं। तो अभी मेरी शक्ल आप लोग देख सकते हो कितनी गंदी हो गई है, एकदम जैसे बंदर के जैसा मेरा मुंह दिख रहा है। और अंधेरे में वीडियो शूट कर रही थी तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा था। और देखिए अब हल्का हल्का उजाला हो गया है, सुबह होने वाली है कुछ देर में। और देखिए पूरे खेत अभी हल्का सा आसमान में वाइट आया है, नीलापन आया है, हल्का सा उजाला आया। लेकिन अभी कुछ किधर दिख नहीं रहा है, बत्ती चालू कर रखी। फिर इसके बाद में आपको थोड़ी देर बाद उजाला हो जाए। तो ये देखिए उजाला हो गया है और कम से कम 1.5 घंटा हमको लगभग हो गया यहाँ काम करते हुए। और इसी समय पापा का फ़ोन भी आ गया था कि आर्या उठ गई है। आर्या सूर्या सब घर पे सो रही थी। तो बस मैं घर जा रही हूँ अब। मैं घर जा रही हूँ और मैं घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आर्या घर पे उठ गई है और वो खूब रो रही है, मम्मा मम्मा कर रही है। पापा का फ़ोन आया था अभी, पापा ने बताया कि आ जाओ उसको ले लो। वो मान नहीं रही है, रो रही है मम्मी मम्मी के लिए। इसलिए मैं बीच में से ही देखो वो लोग वहाँ पे अभी भर रहे हैं झाल और मैं बीच में से ही छोड़ के आ गई हूँ। और घर पे बहुत सारा काम करना है। अभी 5:16 हो रहा है और देखो 5:16 हो रहा है, कितना उजाला हो गया है ये। और हम 4 बजे के पहले यहाँ पे आए थे। तो 1.5 घंटा काम किया मैंने यहाँ पे कम से कम। और फिर अब मैं घर जा रही हूँ। बाकी सब वहाँ भर रहे हैं झाल वगैरह, और कितना अच्छा लग रहा है। अब घर जाके घर के काम करूँगी जो आप लोगों को दिखाऊंगी। और बच्चा आर्या मतलब चुप हो जाएगी, मान जाएगी तो उसको लेके वापस यहाँ आ जाऊँगी झाल भरने के लिए। और अगर नहीं भी आऊँगी तो घर का झाड़ू वाड़ू जारी लगाती हूँ, गाय भैंस को चारा पानी सानती हूँ, और भी काम जो भी है सब करूँगी और सब आपको दिखाऊँगी आर्या को चुप कराने के बाद। तो चलिए चलते हैं घर। तो मैं खेत से बगिया पहुंच गई हूँ। बगिया में देखो दादी उठ गई है सो के, और अब वो खुटर अपना थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, जो भी कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर। सामने सारी चाची वीडियो ले रही हूँ आपका गोबर का। ये आपके गोबर का वीडियो ले लिया मैंने पूरा। चाची गोबर लेके जा रही है। तो लगभग मैं घर के पास पहुँच गई हूँ। और घर जाने के पहले हम जाएंगे हमारी भैंस के पास में। नहीं, भैंस के पास नहीं, घर ही जाना पड़ेगा, बाल्टी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही भैंस के लिए चारा सने का। तो ये देखिए मैं घर पहुंच गई हूँ। और घर में जाने के बाद में आर्या यहाँ पे देखिए अभी सो रही है और एकदम कॉर्नर पे सोई थी। इसको देखा कॉर्नर पे तो मैं डर गई थी क्योंकि एक बार और पलटी लेती तो नीचे गिर जाती है। पर मैं सही समय पे पहुँच गई थी। सो गई रे, वापस जाऊँ मैं।
सुबह तो हो गई, 5:30 बज रही है। क्या हो गया? जा बिनती को बस खाली मैंने थोड़ा सा बोला कि भूसा नहीं भरना, और उठ के तैयार हो गई जाने के लिए। वो जा रही है खेत। बाबू आराम से ना देख के, ठीक है? तो बिनती वो जा रही है और अब मैं घर की सफाई करूँगी। और पहले भैंस को भूसा दिया थे। आर्या सो गई है। मैं आर्या को सुला कर मतलब जगह पे लेटा के जा रही हूँ भूसा सारने गाय। और घर से सीधा जाने के बाद में बिनती गई है खेत में, और खेत में जाके देखिए यहाँ पे ये भूसा ढो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब घर पे थी तो ये वीडियो शूट किसने किया। तो ऐसा हुआ था कि मैं जब घर चली गई थी, ये मुझे बोल के आई थी मम्मा मैं भी भूसा ढोऊंगी। तो मैंने दीदी से मतलब अपनी जेठानी जी से बोल दिया था कि वो मुझे ना इसका वीडियो शूट करके दे देना। तो उन्हीं से मैंने वीडियो लिया है। और मैं यहाँ पे देखिए घर पे काम कर रही हूँ। तो अभी मैंने ना गाय का मतलब भैंस का चारा साना, और ये मुझे इतना परेशान कर रही थी बार बार इसको, मतलब भूख लगी थी, देर हो गई थी थोड़ी सी, तो बार बार मुंडी मार रही थी। तो फिर मैंने उसको भूसा साना। फिर उसके बाद में देखिए गोबर को अपने अच्छे कोमल कोमल हाथों से उठाया और उठा के इस तसला में धर दिया। बस इसको जब मैंने हाथ गोबर में लगाया तो मुझे लगा कि मुझे मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा हाथ पूरा ऐसा सन गया था गोबर से। वैसे गोबर उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने उठा लिया था। फिर उसके बाद तसला में भरने के बाद मैं सर पे रखना था, तो मैंने चाची को बुलाया। ये मेरी बड़ी चाची है, इनको बुलाया। फिर इन्होंने मेरे सर पे रखा गोबर का तसला, और फिर मैं इसको फेंक के। और पापा देखिए यहाँ पे ठेसर में ना कुछ कचरा फंसा था, तो वही निकाल के पापा यहाँ ढेर लगाए थे। बाकी यहाँ मैंने पूरा साफ़ किया था, बाहर का भी और ये अंदर का भी। तो मैंने पूरा द्वार भी बटोरा था और अंदर भी बटोरा था, गाय भैंस वगैरह को भी करा था। और उसके बाद में मैं अंदर आ गई, और बिनती थक गई थी वहाँ पे खेलते भूसा ढोते ढोते। तो ये घर पे आई बोतल भरने के लिए, तो मैंने इसको 4 बोतल और पकड़ा दी भरने के लिए कि बेटा तुम ये 4 बोतल भी भर दे, तो मैं फ्रिज में रख दूँ ठंडी होने के लिए। बर्तन जमा लिए, देखिए बर्तन मेरे जम गए। मैंने सब गिलास और कफ कटोरी सब कुछ जमा दिया है। अब मैं इस पर दूध गर्म करने जा रही हूँ। दूध भी आ गया है, और एक तरफ दूध गर्म करूँगी, एक तरफ चाय बनाऊँगी। और नाश्ते में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कब से दिमाग सोचते सोचते पागल हो गया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सोच के कि थोड़ी सी नॉन बलिया बना लेते हैं नाश्ते में सबके। तो जब तक सब लोग खेत से आते हैं, जब तक हम नाश्ता तैयार कर लेते हैं, फिर सबके साथ में नाश्ता करेंगे। तो बिनती बोतल भरने के बाद एक बार फिर चली गई थी खेत में। फिर ये वापस आ गई थी थोड़ी देर में। बच्चों का तो काम ही यही है। तो मैं यहाँ पे देखिए नॉन बरिया के लिए आटा वो कर रही हूँ, मतलब फेंट रही हूँ। आटे का मैंने नॉन बरिया बनाई थी। और बिनती यहाँ चाय में मेरी हेल्प कर रही हूँ। चाय में चीनी और चाय पत्ती डाली। फिर उसके बाद सब लोग आ गए थे, फिर सबको नाश्ता दिया। सबको मैंने नॉन बरिया, चाय और मतलब ये सब दिया। और खरबूजा कि तरबूज कुछ काटा था, वो भी अभी याद नहीं, उसका वीडियो लिया भी नहीं था मैंने। तो वो भी काटा, सबको दिया। सब लोग यहाँ खा रहे हैं। और मम्मी भी मतलब सब लोग थे, मम्मी भी कहीं चली गई थी खा पी के, तो मम्मी अभी इस समय यहाँ पे नहीं थी। फिर इसके बाद में दिन में खाने में बना था कटहल की सब्जी, और ये बनी है सिवैया। तो दिन का खाना भी रेडी हो गया था। और ये देखिए मैंने नहा भी लिया है यहाँ पे। और अभी है ना सूर्य ने क्या करा कि बेड मेरा गंदा कर दिया, मतलब जो बिस्तर था उसको गंदा कर दिया। तो उसको मैंने धो के साफ़ करके यहाँ धूप में रखा है आंगन में। और यहाँ आंगन में रख तो दिया है रूम से निकाल के, लेकिन आर्या, सूर्या और बिनती यहाँ बहुत मस्ती कर रहे थे। देखो ये लोग कैसे मस्ती कर रही है। और ये लोग यहीं चढ़ के ना ये आंगन में इतनी धूप में, कड़क धूप में बिस्तर के ऊपर चढ़ के बार गंदा कर रही थी। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मैंने इनको कई बार डांट भी लगाई, लेकिन ये लड़कियां नहीं मानी, तो नहीं मानी, मस्ती करी आज। तो ये लड़कियों को मेरा यही बेड ही दिख रहा है, जो मैंने धूप में सुखाने को डाल रखा है वही दिख रहा है, और वही पूरा ख़राब कर रही है। तो गांव में ये सब काम बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो आंगन में गद्दा डाल रखा है, इतनी कड़क धूप है, लेकिन फिर भी ये लड़कियाँ मान नहीं रही, इसी में उछल रही है। देखो कितनी मस्ती कर रही है, देखो। और मम्मी अभी नहा रही है। आज सब्जी मम्मी ने बनाई है। और दीदी हमारी देखो दिख रही है अंदर, सेवइयाँ चला रही हैं। ऊपर पे दिखाते हैं, ये यहाँ पे सेवइयाँ चला रही है। तो ये दिन के 1 बजे का समय, जब सारा काम ख़त्म हो गया था, खाली कपड़े जमाना बचा था। और ना अभी कपड़े जमाना है और रोटी सेकना है। तो मैं देखिए यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, और दीदी नीचे बेल रही है। और सूर्या है कि आर्या है, वो बैठ के बेल रही है रोटी को। और पहले आर्या भी बेल रही थी, फिर आर्या चली गई, फिर सूर्या बेल रही थी। मतलब ये लोग परेशान तो करती रहती है। फिर दिन में सब कुछ काम हो गया, तो बच्चों को यहाँ सुला दिया। यहाँ पे थोड़ा इनको ठंडा मौसम हो गया था, इनको ठंडा लग रहा था, मैंने इनको ओढ़ा दिया था। फिर सो के जब ये लोग उठी हैं, तो हम लोग
हम लोगों ने कपड़े जमाए, जो कपड़े जमाने के रखे थे वो कपड़े जमा के रखे। फिर छत पे पूरा गेहूँ फैला रखे थे, कल के गेहूँ फैले हुए थे, तो ये सारे गेहूँ हम लोगों ने बटोरा। 6:30 बजे का समय है, ये 6:30 बज गई और हम लोग बटोर रहे हैं गेहूँ। इधर बटोर रही है और मैं इधर बटोरने जा रही हूँ। फिर ये नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो है, जहाँ देखिए चिड़िया ने हमारे मंदिर में 3 बच्चे दिए हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इनका मैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी आपको दिखाऊंगी, जिसमें थोड़े थोड़े बड़े हो गए। और यहाँ पे देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है। और फिर उसके बाद में कुछ देर बाद में एक झाड़ ऐसे सर दर्द के लिए कीड़ा बोलते कुछ निकलता है, तो कीड़ा निकालने के लिए कि भाई आंटी आई थी, इन्होंने मम्मी के नाक से ऐसा करके बोला कि निकलेगा। हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने करवा लिया और देखा एक कीड़ा दिखा रही थी, लेकिन सही था कि नहीं था ये नहीं पता मुझे कुछ भी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय साईं की। और जल्दी से आपके लिए मैं नया नया वीडियो लेके आती रहूँगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके वॉच टाइम मेरा कंप्लीट करा दीजिए, मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए। टाटा बाय बाय।